हाईवे पे गाड़ी चलाते वक्त क्या 60, 80 या 100 किलोमीटर पर आवर में माइलेज का रियल डिफरेंस होता है? लोग बोलते हैं कि 60 पे बेस्ट माइलेज मिलता है, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको खाली ऐसे ही गेस करने के बजाय क्यों ना हम OBD2 स्कैनर लगा के प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें और जानें कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। तो उसके लिए हमें OBD2 स्कैनर की मदद से इंजन का RPM, व्हीकल स्पीड, मैफ सेंसर, रेल प्रेशर और इंजन लोड जैसे पैरामीटर्स की लाइव इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आइए इस लाइव डेटा की मदद से समझते हैं कि वाकई हमारी गाड़ी 60 या 80 की स्पीड पे किस स्पीड पे हमें बेटर माइलेज प्रोवाइड करती है। तो जिस कार पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं ये है महिंद्रा की बोलेरो नियो डीजल वेरिएंट। और जैसे कि मैंने पहले बताया, हमने इसके ऊपर लाइव डेटा OBD2 स्कैनर से पुल कर लिया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि गाड़ी को हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। तकरीबन 60 की स्पीड पे हम अपना पहला डेटा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और इस स्पीड पे आप देख पा रहे होगे हम अपना इंजन लोड और मैप सेंसर की रीडिंग शो हो रही है। बेसिकली ये जो रीडिंग है और ये जो डेटा है ये रियल टाइम में बड़ा तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक रेंज पकड़ लेंगे। उस रेंज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि जब हमारी गाड़ी इस स्पीड पे इस रेशियो पे चल रही है तो एक्चुअली में इस टाइम हमें क्या माइलेज मिल रही है उस पर्टिकुलर स्पीड रेंज के अंदर। इसी तरह हम 80 पे भी चेक करेंगे, इसी तरह हम 100 पे भी चेक करेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे, तब हमें एक फ़िगर निकल के आएगा कि हमारी गाड़ी जो है किस स्पीड पे हाईवे पे हमें सबसे बेस्ट माइलेज प्रोवाइड करती है। और आई कैन अश्योर यू जो रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे वो इतने शॉकिंग होंगे कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि क्या इतना वेरिएशन भी आ सकता है। और ये एक्चुअली में जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये बिल्कुल एक्चुअल वेरी क्लोज टू रियल लाइफ जो एवरेज होगी वो हमें मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो 65 स्पीड रेंज के ऊपर हमारे इंजन में 14.02 ग्राम पर सेकंड के हिसाब से हवा जा रही है। क्योंकि ये डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी का जो एयर टू फ्यूल रेशियो होता है वो 20:1, मतलब कि 20 जो भाग है वो एयर का है और एक भाग जो है वो आपका फ्यूल का है। डीजल की डेंसिटी जो होती है वो 832 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमने एवरेज ली है। तो सबसे पहले हम एयर को पर आवर के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। मैफ की रीडिंग 14.02 ग्राम पर सेकंड, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 14.02 इंटू 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया 50,472 ग्राम पर आवर के हिसाब से एयर आपके इंजन में जा रही है। स्टेप 2 में हम एयर टू फ्यूल रेशियो निकालेंगे। सो 50,472 डिवाइडेड बाय 20 हमके मिलता है 2523.6 ग्राम पर आवर का फ्यूल हम यूज़ करेंगे, जिसको हम अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो डीजल डेंसिटी है वो 832 डेंसिटी लिया है। जो 1 लीटर डीजल का जो वेट है 832 हमने लिया है। तो लगभग 3.03 लीटर पर आवर के हिसाब से हम फ्यूल बर्न करेंगे। स्टेप 4 में हम इसको डिवाइड करेंगे अपनी स्पीड से, तो हमारे को जो माइलेज निकल के आती है वो 21.45 लीटर्स पर आवर के हिसाब से हमें इस स्पीड पे के आसपास हमें एवरेज एक माइलेज प्राप्त हो। जो सेकंड स्पीड टेस्ट है वो हम 77 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैफ जो है 24.44 यहाँ इंक्रीज़ हो गया है एयर इंजन में जो जा रही है। और सारी कैलकुलेशन बेसिस पे अब हमको 77 की स्पीड पे अराउंड 14.5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज मिल रही है, जो कि हमें 65 पे 21.5 मिल रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी और रीडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंजन लोड, ये बताता है इंजन कितनी मेहनत कर रहा है। अगर लोड कम है मतलब इंजन रिलैक्स्ड है, फ्यूल कम यूज़ हो रहा है। अगर लोड ज़्यादा है तो इंजन प्रेशर में है, फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं फ्यूल रेल प्रेशर की। ये बताता है फ्यूल कितने प्रेशर से इंजेक्टर को जा रहा है। ज़्यादा प्रेशर का मतलब है बेटर ऑटोमाइजेशन और एफिशिएंट कंबशन, लेकिन माइलेज डायरेक्टली इससे कैलकुलेट नहीं होती, ये सिर्फ सपोर्ट करता है। तो बेसिकली मैफ बताता है कितनी हवा जा रही है,
लोड बताता है इंजन पे कितना प्रेशर है, और रेल प्रेशर बताता है फ्यूल कैसे इंजेक्टर को जा रहा है। और इन सब को यूज़ करके हम रियल टाइम माइलेज निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में देखा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी फाइनल जो कैलकुलेशन है वो हम करने वाले हैं 100 की स्पीड पे। तो जब हम कार को कॉन्स्टेंटली 100 की स्पीड पे रन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह के स्टैटिस्टिक्स सामने आते हैं। तो मैफ कंजम्पशन जो है एयर की बढ़ गई है 46.38, और उसके वजह से हमारे को जो एवरेज मिल रही है 100 की स्पीड पे वो मिल रही है 10.0 किलोमीटर की। अब अगर हम सारा डेटा को कंबाइन करें, 65 किलोमीटर पर आवर पे माइलेज सबसे ज़्यादा थी, 77 पे थोड़ी ड्रॉप हुई और 100 पे क्लियरली काफ़ी कम हो गई है। मतलब सिंपल सी बात है, बेस्ट माइलेज के लिए गाड़ी को मॉडरेट स्पीड पे चलाना ही सबसे सही है। अब आप बताओ, आप अपनी गाड़ी किस स्पीड पे चलाते हो? आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लीव अस द कमेंट। आई विल ट्राई एंड आंसर दोस। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू सून।